नमस्कार, जय श्री राम। आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव होता क्या है, किन भावों से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। क्या ये प्रथम भाव है, एक लिखा है तो प्रथम भाव है, क्या यहाँ पे 5 होगा तो पंचम भाव हो जाएगा। तो आइए बहुत अच्छे से जानते हैं। वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये मैंने जन्मांक चक्र बना रखा है। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ऐसे मैंने द्वादश भाव दर्शाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबरी गिनती लिखी है। ये प्रथम भाव है, ये गिनती से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये प्रथम भाव नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक नंबरी गिनती लिखी है। यहाँ पे आपकी कुंडली में कोई भी गिनती हो सकती है, ये मैंने आपको दर्शाने के लिए एक लिख रखा है। आपकी जन्म कुंडली में एक से लेकर के और द्वादश भाव तक कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रथम भाव रहेगा और ये द्वादश भाव रहेगा। ये मैंने राशियां भी लिख रखी हैं, जैसे 1 और 8, मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी हुए मंगल, वृष तुला दोनों के स्वामी हुए शुक्र, मिथुन कन्या दोनों के राशिपति हुए बुध, कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य और धनु और मीन राशि के स्वामी हुए गुरु, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि महाराज। ये जो द्वादश भाव है, प्रत्येक जो भाव है 30-30 डिग्री का रहता है। 30 अंश, उसी को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, उसी को हिंदी में अंश कहते हैं। तो 30-30 डिग्री का होता है और ये द्वादश भाव सब मिला करके 360 डिग्री का एक जन्मांक चक्र होता है। बस इसी द्वादश भाव में सारा संसार समाया हुआ है। पूरा ज्योतिष शास्त्र इसी जन्मांक चक्र के अंदर है। आइए जानते हैं। अब कुंडली प्रारंभ करते हैं, कैसे क्या देखना है इसमें। जो लोग अभी कुंडली देखना सीख रहे हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत विशेष अवसर है, ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे एक नंबरी गिनती लिखी है, तो यहाँ पे कौन सी राशि हो गई, मेष राशि। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। ये प्रथम भाव, इसे हम कहेंगे लग्न। ये लग्न है और मेष राशि के जो स्वामी है वो कौन हो गए, तो लग्नेश हो गए। तो लग्नेश हो गए मंगल। तो मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल हो गए। दूसरी राशि कौन सी हो गई, वृष राशि। तो द्वितीय भाव के स्वामी कौन हो गए, तो शुक्र हो गए। मिथुन राशि हो गई, तो इसके स्वामी हो गए बुध। चतुर्थ पति कौन है, तो कर्क राशि है, तो चंद्रमा है। सिंह राशि है, तो सूर्य इसके राशिपति। पंचम भाव के स्वामी हो गए सूर्य। षष्ठम भाव कौन सी हो गई, तो कन्या। तो षष्ठम भाव के स्वामी कौन हो गए, तो बुध हो गए। सप्तमेश तुला राशि है, तो स्वामी हो गए शुक्र। मंगल अष्टम वृश्चिक राशि, तो मंगल हो गए। 9 मतलब धनु, तो राशि कौन सी है, राशिपति कौन हो गए, तो गुरु हो गए। 10 मतलब मकर राशि, तो शनि हो गए। 11 मतलब कुंभ राशि, तो शनि राशिपति हो गए। और 12 मतलब कौन सी राशि हुई, तो मीन राशि हुई, राशिपति गुरु हुए। इन्हीं से आपको विचार करना है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या क्या विचार करना है। तो सबसे पहले प्रथम भाव। प्रथम भाव इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लग्न कहते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न या लग्नेश पीड़ित है, तो आपको बहुत प्रकार की दिक्कत आ सकती है। विशेष रूप से इससे गले से ऊपर मस्तिष्क और सर का विचार किया जाता है। ये हमारा सर है, यहाँ से आपके नेत्रों का विचार करेंगे, मस्तिष्क का विचार करेंगे, आपके बाल का विचार करेंगे, आपके मुख का विचार करेंगे। ये प्रथम भाव है। द्वितीय भाव, यहाँ से विचार क्या करेंगे हम लोग, तो द्वितीय भाव क्या है, तो आपके परिवार का भाव है। आपके दाएं नेत्र का, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं नेत्र का विचार करेंगे, यदि आप महिला हैं तो बाएं नेत्र का विचार करेंगे, मुख का विचार करेंगे, आपके कुटुंब का विचार करेंगे, आपकी अचल संपत्ति का विचार करेंगे। अचल संपत्ति मतलब आप जो धन कमाएंगे, क्षमा करें, धन कमाएंगे नहीं, जो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, पूर्वजों के द्वारा आप भी, आपके जो भी खेत और खलिहान हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से विचार करेंगे। तृतीय भाव, तृतीय भाव से क्या विचार करेंगे, तो तृतीय भाव से ज्येष्ठा अनुजस्य, आपके भाई बहनों का विचार करेंगे, आपके पराक्रम का विचार करेंगे। ये सीने का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, इससे विचार यहाँ का किया जाता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव वैसे तो जन्म कुंडली में सारे भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। सब कुछ
हमारे पास है लेकिन घर ही नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या। सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए, तो घर में छत चाहिए। तो ये जो चतुर्थ भाव होता है, यहाँ से भूमि, भवन, मकान, माता का सुख, आपके जीवन का सुख, गाड़ी घोड़ा, जो कुछ भी आप अपने जिंदगी में चाहते हैं वो चतुर्थ भाव आपको दिलाता है। पंचम भाव, पंचम भाव से विचारणीय बातें क्या है, तो आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि होता है कभी कभी कोई बहुत तेज दिमाग का होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, कुछ लोग थोड़ा कम दिमाग लगा पाते हैं। बुद्धि का विचार करेंगे, आपके पेट का विचार करेंगे, यहाँ से ज्ञान का विचार, शिक्षा का विचार करेंगे, लॉटरी सट्टे का विचार करेंगे, प्रेम का विचार करेंगे। यदि आप कहते हैं ना कि मुझे लव मैरिज करना है, मेरी कुंडली में मुझे प्रेम विवाह है कि नहीं, देखिए तो इन्हीं भावों से प्रेम का विचार किया जाता है। ये कुंडली में षष्ठम भाव को थोड़ा खराब भाव माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है, तो षष्ठम भाव इसलिए खराब माना गया है क्योंकि यहाँ से रोग का, शत्रु का, कर्जे का, एक्सीडेंट, चोट, मुकदमा, ये सारी चीजें विचार की जाती हैं जो कि हम कभी नहीं चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति थाना पुलिस नहीं करना चाहता, जेल नहीं जाना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूट जाए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा केस मुकदमा चले, ये चीज कोई नहीं चाहता है। तो ये विचार को थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। सप्तम भाव, जैसे मैंने चतुर्थ भाव को मैंने महत्वपूर्ण बताया था, ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव भी चतुर्थ भाव की तरह ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ से चतुर्थ, ठीक है। तो यहाँ से विचार क्या करेंगे, तो आपके जीवन साथी का विचार करेंगे, यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी का विचार करेंगे, यदि आप महिला हैं तो आपके पति का विचार करेंगे। रोजगार, छोटा मोटा हम जो व्यापार करते हैं उसका विचार यहाँ से करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ से हम लोग काम वासना का, प्रेम का विचार करेंगे, और यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं जो हम करते हैं उनका विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त गुप्तांग का विचार भी हम यहाँ से करेंगे। अष्टम भाव, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था षष्ठम भाव थोड़ा खराब माना गया है, ठीक उसी तरह अष्टम भाव को भी खराब माना गया है। क्यों खराब माना गया है, तो अष्टम भाव से हम लोग मृत्यु का विचार करेंगे। मृत्यु का स्थान, मृत्यु की वजह, मृत्यु किस लिए हुई है, किसके कारण हुई है, कैसे हुई है, ये सारा विचार यहाँ से करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ से हम लोग विदेश में बस जाना, विदेश यात्रा का विचार तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन विदेश व्यक्ति दो तरीके से जाता है, आप तो जानते हैं। एक व्यक्ति गया और जाकर घूम करके आ गया, एक व्यक्ति जाता है और वहाँ जाकर सदैव के लिए बस जाता है। तो विदेश में बस जाना। इसके अतिरिक्त लंबी बीमारी, हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक आप एडमिट रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहीं से देखी जाती हैं। नवम भाव, नवम भाव को जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छा भाव माना गया है। यदि नवम भाव बहुत अच्छे से शुभ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो आप मान सकते हैं कि 50% आपकी कुंडली में अच्छे योग माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये धर्म है। धर्म के बिना व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आप कितना धर्म कर्म करेंगे, पूजा पाठ में, धार्मिक यात्राओं में, तीर्थ स्थलों में आपका मन कितना लगेगा, यहीं से विचार किया जाएगा। पिता का विचार किया जाएगा, धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय मेरा कब होगा, किस उम्र में मेरी नौकरी लगेगी, ये सारी चीजें यहीं से देखा जाता है। दसम भाव, दसम भाव क्या है, तो कार्य क्षेत्र है आपका, कर्म है आपका। आपको हर व्यक्ति जब जवान होता है, चाहे वो महिला हो, क्षमा करें, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, आप 25 साल, 26 साल, 22 साल के आप होंगे, आपके मन में उत्कंठा जागने लगेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, ज़्यादातर प्रश्न तो नौकरी का ही होता है कि मैं नौकरी क्षेत्र में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, किस नौकरी में मैं जाऊंगा। तो ये चीज़ें यहीं से विचार करेंगे। आपका कार्य क्षेत्र है, मान सम्मान, आपको समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी। ये भाव यदि पीड़ित होता है तो आपसे जो कम उम्र के लोग हैं वही आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एक बात, एकादश भाव, एकादश भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अचल संपत्ति का विचार करते हैं, यहाँ से भी संपत्ति का विचार करते हैं, लेकिन ये अलग चीज है। यहाँ से हम कौन सी संपत्ति का विचार करेंगे, तो आय, आप मेहनत से जो भी कमाते हैं
ये तो आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। आपके बाप दादाओं की जो भी पुश्तैनी जमीनें होंगी, जो भी चल अचल संपत्ति होगी, वो आपको मिलती है। उसमें क्या ही मेहनत करना है, वो तो आपका है ही। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से क्या क्या करके आप बनाते हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ से देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाएगा एकादश भाव से, और जो भी लाभ वगैरह होते हैं इनका विचार किया जाएगा। कुंडली का द्वादश भाव, द्वादश भाव को भी थोड़ा कष्टप्रद माना गया है। कुंडली का षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इनको थोड़ा कह सकते हैं खराब माना गया है। तो यहाँ से क्या विचार करेंगे, तो यहाँ से व्यय का विचार करेंगे, खर्च का विचार करेंगे। खर्च क्या, पैसा। जरूरी नहीं कि हम पैसे ही खर्च कर सकते हैं, हम पैसा ही खर्च नहीं करते हैं। अब क्या खर्च करेंगे, तो यहाँ बैठे ग्रह आपको बताएंगे कि आप खर्च क्या करेंगे। मान लीजिए गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु यहाँ पे अगर मान लीजिए मकर राशि में आ जाते हैं, क्यों मकर राशि का उदाहरण मैंने क्यों लिया, क्योंकि मकर राशि में जो गुरु होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे तो व्यक्ति फ्री में ज्ञान बांटता रहेगा, किसी को कुछ भी कोई सलाह नहीं भी ले रहा तो भी ज्ञान दिए जा रहे हैं। मंगल यहाँ पे आ गए, मंगल कर्क राशि में नीच के आ गए, तो मंगल क्या बल है, पराक्रम है, तो जबरदस्ती हम पराक्रम दिखाएंगे। दूसरों की लड़ाई में भी हम जाकर के घुस जाएंगे, वहां जाकर के जहाँ पे हमारा कार्य नहीं है। तो व्यय का, अस्पताल, यहाँ से अस्पताल में भर्ती होने का भी विचार किया जाता है। विदेश यात्रा का, लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे कुंडली में विदेश योग है कि नहीं, हम विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो विदेश यात्रा का विचार यहीं से किया जाता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के सुख का विचार किया जाता है, पति पत्नी के बेडरूम का विचार किया जाता है। और द्वादश भाव से सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि हम जिंदगी में कभी नहीं चाहेंगे, क्या, जेल यात्रा। आप जेल जाना चाहेंगे, इस दुनिया में कोई भी जेल नहीं जाना चाहेगा, तो यहाँ से जेल का भी विचार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटा ही बनाया है। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि विचार कैसे करना है। ये आप तो जान गए कि द्वादश भाव में किन भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, तो कैसे विचार करना है, कैसे हम जानेंगे कि भाव पीड़ित है, भाव शुभ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब में, और जो भी आगे की जो भी वीडियो होगी आपको आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।